स्वयं को ही बुद्धिमान एवं समझदार कहने वाला मनुष्य जैसा नादान एवं नासमझ जीव दुनिया में और कोई नहीं है। अपने अहंकार में वह इतना पागल हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता धर्ता मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। उसके बिना मनुष्य अस्तित्वहीन, प्राणहीन है। अपने पद, धन दौलत, वैभव, सौंदर्य, बुद्धि एवं ज्ञान के मद में व्यक्ति ऐसा डूब जाता है कि यह सब स्वयं का ही अर्जित मान लेता है। उसके पीछे क्रियाशील दिव्य परमात्म शक्ति की ओर कभी वो ध्यान ही नहीं देता। परमात्मा के बिना मनुष्य शून्य है। तनिक गंभीरता से चिंतन करें कि जीवन में हमारा आपका क्या है। हम अपने सौंदर्य एवं रूप लावण्य पर इठलाते हैं, पर किसी भी दिन प्रातः जागने पर हमारा यह सुंदर शरीर रोगग्रस्त पाया जा सकता है। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का अहंकार करते हैं, पर एक सुबह पाते हैं कि सब कुछ विस्मृत हो गया है, स्मृति लुप्त हो गई है, यहां तक कि अब अपने ही परिजनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। धन दौलत पर अहंकार करने वाला पाता है कि देखते ही देखते पल भर में बाढ़, भूकंप या अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो गया। धन दौलत, ऐश्वर्य, परिजन सब के सब काल कवलित हो गए, काल के गाल में समा गए। रात्रि में कोई व्यक्ति मंत्री या अफसर के रूप में सोता है, पर सवेरे उसका पद चला जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण संसार में हैं और नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। तो फिर आप हम किस चीज का अहंकार कर रहे हैं? धन, वैभव, बुद्धि, रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से मिलता है और उसकी इच्छा तक ही हमारे आपके पास है। और आप हम हैं कि अहंकार के मद में चूर हो इन उपलब्धियों को स्वोपार्जित मानकर इतरा रहे हैं। एक बार अर्जुन स्वजनों से मिलने एवं भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर अर्जुन वहां से नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्हें भयंकर अपशकुन दिखने लगे। काल की गति बदल गई, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग बड़े क्रोधी, लोभी और आत्मपरायण हो गए हैं। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। मनुष्यों का व्यवहार छल कपटपूर्ण हो गया है। माता पिता, पति पत्नी और भाइयों में कलह कलेश होने लगा है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई, लगता है कि पृथ्वी पर अधर्म पैर पसारने लगा है। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भयंकर उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन बड़े चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारका से लौटकर अर्जुन वहां आ पहुंचे। उनका मुंह उदास था, शरीर कांतिहीन हो रहा था तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आकर युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। अर्जुन की यह स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? हमारे सभी स्वजन द्वारका में कुशल से तो हैं? युधिष्ठिर ने ऐसे अनेक प्रश्न पूछे। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो श्री कृष्ण ने ठग लिया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। जिन प्रभु के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने मत से भेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया, जिन्होंने मेरे सारथी बनकर हमें युद्ध में विजय दिलाई, जिनके बल से मैं सशरीर स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया, और मैं कहां तक उनकी कृपा के उपकार गिनाऊं। जिनकी कृपा से आज तक जीवन में मैं कभी भी पराजित नहीं हुआ, आज उनके मेरे साथ ना रहने से मैं पूरी तरह निर्बल, असहाय, श्रीहीन एवं कांतिहीन हो गया हूं। जबकि वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ, वे ही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु आज श्री कृष्ण के बिना एक ही क्षण में उसी प्रकार सारहीन हो गए जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह शक्ति द्वारकाधीश की थी और उनके जाने से वह शक्ति चली गई।
अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपकारों को याद कर रो रहे हैं। अर्जुन के साथ हुई यह घटना हमें सावधान करती है कि सब कुछ परमात्मा की देन मानो। उसी के अनुग्रह से हम हैं, उसी की कृपा से हमारा सब है, अतः उसे कभी न भूलो। केनोपनिषद में एक बहुत सुंदर सांकेतिक कथा आती है। देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है, देवताओं की विजय हो गई है। सभी देवता एकत्र होकर विजय का उल्लास मना रहे हैं। सभा में सब देवता अपनी अपनी शक्ति का बखान कर आत्म प्रशस्ति में लीन हो रहे हैं। इतने में ही सामने एक यक्ष जैसा आकार प्रकट होता है। इंद्र पवन देव को भेजकर पता लगाने को कहते हैं कि जाकर देखो ये कौन है। पवन देव आकर उस यक्ष से पूछते हैं कि आप कौन हैं। यक्ष वायु से प्रश्न करता है कि पहले यह बताओ कि आप कौन हैं। वायुदेव कहते हैं कि मैं पवन हूं। यक्ष ने पूछा कि आपकी क्या शक्ति है। पवन ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं पल भर में उड़ा सकता हूं। यक्ष ने पवन देव के सामने एक तिनका रखकर कहा कि इसे उड़ा दीजिए। पवन देव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर वे उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। आखिर वे लज्जित होकर चले गए और अपने स्थान पर बैठ गए। इंद्र के पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को पता लगाने के लिए भेजा। अग्निदेव भी गए। यक्ष ने उनसे भी उनकी शक्ति के बारे में पूछा। अग्निदेव बोले, मैं अग्निदेव हूं और मेरी शक्ति यह है कि पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद हैं उनको मैं पल भर में जलाकर राख कर सकता हूं। यक्ष ने उनके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाइए। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को जलाना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं कर पाए। अंत में वे भी लज्जित होकर वापस चले गए और अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर इंद्र स्वयं उस आकार के पास आए तो उन्होंने पाया कि वह आकार विलीन हो गया है और उसके स्थान पर हिमाचल कुमारी भगवती उमा देवी प्रकट हो गईं। उन्होंने संदेश दिया कि जिस विजय को तुम देवता लोग अपनी शक्ति की विजय मान रहे हो वह तुम्हारे कारण नहीं हुई। वह विजय तो परमात्मा की शक्ति के कारण हुई है और उस शक्ति का तुम इस सभा में नाम तक नहीं ले रहे हो। तुम सभी देवताओं में जो अलग अलग शक्तियां निहित हैं वे उसी परमात्मा की हैं। जिस क्षण वे परमात्मा अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं उसी क्षण तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अग्नि की दाहक शक्ति और पवन की उड़ाने वाली शक्ति परमात्मा की ही शक्तियां हैं। इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार देवी ने देवताओं के अहंकार का दमन किया। उन्होंने बताया कि यक्ष के रूप में साक्षात परब्रह्म ही थे। हमें भी जीवन से अहंकार को पूरी तरह विदा करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर इतराना नहीं चाहिए।